गीता भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, सभी देवताओं की जय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेलना, जो करना हो करना, सारी मनमानी तुम्हारे लिए है, पर दुनिया के सारे खेल खेलते हुए किसी खेल खेल लेना पर भूल कर किसी के साथ, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करता। भगवान क्या कहते हैं, कभी किसी गुनाहों के साथ खेल मत खेलना, कि ये ऐसा किया हुआ गुनाह, किसी की भावना के साथ किया हुआ गुनाह को मैं कभी माफ़ नहीं करता हूँ, बाकी सब मैं माफ़ कर देता हूँ। तो इंसान को क्या चाहिए, किसी से कोई कुछ करे मगर किसी की जो भावना उसको ठेस हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। चाहे माँ पिता भाई बाप, दुनिया में किसी की भावना को, किसी की उसको हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करता हूँ। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हम जो करते हैं, जो कहते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से करते हैं। मनुष्य की कोई ताकत नहीं को कर सकता। वो जो भी करता है, हमारे घर में बैठे हुए भगवान उसको करते हैं। हम जो भी करते हैं ईश्वर की मर्ज़ी से करते हैं। ये सर्वथा असत्य बात है, ये बिल्कुल गलत है कि इसमें केस जितनी भी सत्यता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में हम सब कर्म करते हैं, पर सूर्य कर्म नहीं करवाता। जो पहले पाप कराए फिर उसका दंड दे, ऐसा राजा भी नहीं होता, फिर भगवान कैसे होंगे। कहते सूर्य सब पर अपने प्रकाश में काम करवा के हमको दंड दे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा भगवान नहीं कर सकते, ऐसा तो राजा नहीं करता, फिर भगवान कैसे करेंगे कि पहले अब आपसे काम ले ले कि दिन के उजेले में आप काम कर लो, फिर आपको दंड दे कि अब आपने मेरे प्रकाश को क्यों लिया। तो जब ऐसा राजा नहीं करता, सूर्य नहीं करता, कोई नहीं करता, तो राजा कैसे कर सकता। भगवान के उसका दंड राजा को भी भोगना पड़ता होता है। ऐसा करने पर उसका दंड ऐसा राजा भी नहीं होता। राजा भी करे तो उसको भी दंड ही होगा। जिस प्रकार से सूर्य नहीं दंड देता है, पानी नहीं जन्म देता है, भगवान हमको नहीं दंड देते हैं, तो राजा का भी कर्तव्य होता है, वो किसी को अनुचित दंड नहीं दे सकता है। अनुचित दंड देने का किसी को अधिकार नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, हम जो करते हैं ईश्वर की मर्जी से करते हैं। ये सर्वथा असत्य बात है, इसमें केस जितनी भी असत्यता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में हम सब कर्म करते हैं, पर सूर्य कर्म नहीं करवाता। सूर्य के प्रकाश में तो हम करते, पर सूर्य हमसे कर्म थोड़ी करवाता। जो पहले पाप कराए फिर उसका दंड दे, ऐसा राजा भी नहीं होता। फिर भगवान कैसे करेंगे पाप करा के दंड देना। जो व्यक्ति भूल में दंड कर देता है उसका कोई दंड नहीं भगवान देते, उसको भगवान सर्वथा माफ़ कर देते हैं। कहते ऐसे को राजा ना माफ़ करे तो बहुत बड़ा दंड है। जब भगवान अगर कोई गलती से हो जाता, हमें सब कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं डरना चाहिए ये ना करें। अच्छे कर्म करते हुए अगर हमसे एक खराब कर्म हो जाता है कोई, तो उसको भगवान सर्वथा माफ़ करते, कृष्ण भगवान गीता भगवान माफ़ कर देते हैं। कहते हैं ये नहीं डरना चाहिए कि अब हमसे यहाँ पे गलती हो गई थी तो कोई काम नहीं करेंगे, हमें सतत हर प्रकार करना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। भगवान कहते हैं उपदेश देते हुए, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रिलोके गौरी नारायणे नमस्ते। इसका अर्थ है जो सभी श्रेष्ठ है, मंगलमय है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जो सभी की इच्छाओं को पूरा करती हैं, ऐसी माँ भगवती को मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान कहते हैं कि जो सभी के योग्य है, तो ऐसे को मैं भी नमन करता हूँ। इसलिए इस हर स्त्री की, हर औरत की, हर नारी की हमेशा इज्जत करना चाहिए, किसी को बाइज्जत नहीं करना चाहिए, किसी के सामने परेशान नहीं करना चाहिए। माँ को माँ समझना चाहिए, बहन को बहन समझना चाहिए। कैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई थी। इसलिए कहते हैं कि सभी को श्रेष्ठ मंगल और अच्छी की कामना सबके साथ रखनी चाहिए। कहते हैं ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। एक बहुत छोटा सा अच्छा सा दृष्टांत है, कहानी है कि एक जंगल में एक हिरनी थी। तो उसने सोचा कि उसको हिरनी प्रेग्नेंट थी।
उसको प्रेगनेंसी होनी थी। उसने सोचा कहीं आड़ में जाकर हम बैठ जाते हैं तो अपने बच्चे को हम जन्म दे देंगे। उसको प्रसव की पीड़ा थी, तो वो जाके एक नदी के किनारे बैठी, वहाँ बड़ी बड़ी घास थी। उसने सोचा यहाँ हमारी प्रसव पीड़ा आराम से हो जाएगी। वो वहाँ जाकर बैठ गई। जब वहाँ जाकर बैठ गई तो उसने देखा उधर एक शिकारी उसकी तरफ शिकार लगा रहा है। फिर बेचारी दूसरी तरफ को झुक गई। जब वो बाईं तरफ को झुक जाती है तो उधर देखती है कि एक शेर बैठा है उसको खाने के लिए। और फिर उधर से बहुत कड़ाके की बारिश की होने लगती है। अब वो बहुत परेशान होती कि मैं बारिश से बचूं कि अपने शावक को जन्म दूं, कि इधर शेर खा रहा है, उधर सूखी हुई जो घास थी उसमें आग लग चुकी है। अब वो बहुत परेशान थी, तो उसने सोचा मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि अब तो जो होना होगा वही होगा। मैं अपने शरीर को शून्य समझ लेती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। प्रभु पे ही मैं छोड़कर अपने शरीर को शून्य समझ सकती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे ये शेर खाएगा तो मंजूर है, आग में जलूँ तो मंजूर है, पानी में बहूँ तो मंजूर है, और ये शिकार से जाऊँ तो मुझे मंजूर है। अब तो जो होना होगा वही होगा। अब मैं अपने को शून्य समझ लेती है सिंगनी, और अपने शावक को जन्म देने के लिए एग्री हो जाती, प्रिपेयर हो जाती, तैयार हो जाती कि मैं अपने शावक को जन्म देती हूँ। वो किसी तरह से उस शावक को जन्म देती है। तब तक कि क्या होता, बहुत कड़ाके की वर्षा तो हो ही रही थी। तो वो शिकारी जो क्या करता है, शिकार करता है। तो वो शिकार जब लगाता है, हिरनी की तरफ शिकार मारता है, और लेकिन शेर उसको खाने के लिए उधर झपटा बैठा है कि ये शावक करेगी तो मैं शावक और इसको दोनों को खा जाऊंगा। तो इधर वो शेर खाने के लिए, उधर वो शिकार मारता है। जब वो शिकार करता है हिरनी की तरफ, तो वो शेर की आँख में लग जाता है। जब शेर की आँख में लग जाता है तो तमतमा के उचकने फांदने भागने कूदने लगता है, परेशान हो जाता है, तिलमिला उठता है। जब वो तिलमिला उठता है तो अब ये सोचता है कि ये शेर घायल हो गया है, तो अब मैं जल्दी से भाग जाऊँ। शिकारी भाग जाता है, और शिकारी तो भाग जाता है, इधर इसकी आँख में चोट लग जाती है। जब इसकी आँख में चोट लग जाती है तो ये अलग भागने लगता है। और उधर बारिश हो रही थी, बारिश में आग सारी बुझ जाती है। जब आग बुझ जाती है और ये अपना शावक करती है, ये अपने शावक को लेकर आराम से अपने स्थान पर चली जाती जहाँ रहती होती है। वो अपने घर पे अपने मतलब जहाँ पे जंगल में बनाई होती है वहाँ लेके बच्चे को, अपने शावक को आराम से चली जाती है। तो उसने अपने ईश्वर पे विश्वास किया कि अब जो होना होगा वही होगा। अब तो मैं कहीं यहाँ से जा नहीं सकती हूँ। तो इसने अपने ऊपर विश्वास किया, ईश्वर पे विश्वास किया, अपने को शून्य समझ के वहीं पे रुक के बोली अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। आगे बढ़ती तो ये मुझे मार देगा, या तो ये मुझे खा जाएगा, या तो मैं आग में हो चली जाऊँगी। इससे अच्छा मैं समझ लूँ मैं हूँ ही नहीं। और ईश्वर पे विश्वास करके देखिए, उसको बच्चा भी, शावक भी मिल गया, और शेर भी अलग चला गया, शिकारी भी भाग गया। इसलिए कहते हैं ईश्वर पे विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास हमें ईश्वर पे ही करना चाहिए। ईश्वर के विश्वास से हमें बहुत मन की शांति मिलती है। जैसे मन की शांति तो देखिए, मन की शांति के लिए हमें बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। तो देखिए, एक गरीब आदमी था। वो हर रोज़ नज़दीक के मंदिर में जाकर वहाँ साफ़ सफाई करता और अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो अपने प्रभु से कहता कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हो उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या तुम मंदिर केवल इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो मैं आपके दर्शन करने आता हूँ। पटरी पर आसमान लगाकर बेचता हूँ। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब आएंगे। दुख के दिन है, मेरे सुख के दिन कब आएंगे। उसने कहा पटरी पर तो सामान लगाकर बेचता हूँ, अब मुझे इतना कष्ट तो उठा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरे सुख के भी दिन आएंगे नहीं। दुख के दिन तो चल रहे हैं, पर मेरे सुख के दिन कब आएंगे। बाल रूप ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा। ये थोड़ी कहेगा तुम्हारे अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आएंगे। ठाकुर जी ने कहा जब चिंता मत करो, जब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने आकर अवसर खोलता हो जाएगा। युवक चला गया, समय ने पलट खाया तो अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वो एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा क्या बात है,
इतने वर्षों बाद आए हो, सुना है बहुत ढेर सारा धन मिल गया है, सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे कर्म किए और मैं बच्चों की शादियां की है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल से चैन नहीं है। ऐसा लगता है कि रोज़ सेवा करने आता हूँ पर आ न सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है पर ज़िंदगी में चैन नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि तुमने वो मांगा ही कब था? तुमने तो मांगा था, वो तुम्हें मिल गया ना, फिर आज यहाँ क्या करना आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल से शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो, अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता है, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी, अब मुझे आपकी केवल भक्ति चाहिए, मेरे मन को अब शांति दो, अब जैसे भी आप शांति दे सकते हो, अब मुझे शांति दो। मुझे इस धन दौलत ने मुझे कोई शांति नहीं दिया। मैंने आपसे धन दौलत मांगी थी, आपने हमको दौलत दे दी, मैंने बच्चों की शादी ब्याह कर दी, वो भी ना चैन से, मैं भी ना चैन से, और चैन क्या, मुझे चैन है पैसे से, बट मेरे मन को एक अजीब उलझन बनी रहती है, मैं मन से बिल्कुल परेशान रहता हूँ। हे प्रभु, हे ठाकुर जी महाराज, अब तो आप मुझे मन की शांति केवल दो, मुझे मन की तो प्रभु ने कहा, तुमने पहले ही मन की शांति मांग ली होती तो मन की शांति के साथ तुम्हें ये भी मिल गया होता। मन की शांति तो तुम्हें जब ही मिलेगी जब तुम्हारे घर में आराम और सुख चैन होगा, तभी तो मन की शांति होगी। अगर तुम मन की शांति मांगते तो तुम मन की शांति भी पाते, और ये दौलत तो तुमको अगर हम देते ना, धन ना देते, तो तुम बच्चों को पढ़ाते लिखाते कैसे, बच्चों की शादियां कैसे करते, हर कार्य घर का कैसे करते? वो तो देना ही देना था। मन की शांति के साथ तो ये मिलता ही मिलता। मन की शांति जब मिलती है तो सब कुछ मिलता है। जब कोई धन मांगता है तो धन पाता है, बच्चे मांगता है बच्चे पाता है, जो एक चीज़ मांगता वो एक पाता, और जो केवल एक भक्ति मांग लेता है, भक्ति मन की शांति, भक्ति और मन की शांति के अंदर तो सभी कुछ है। भक्ति ले लिया, सब कुछ है। शांति हमसे चाहते हो तो शांति के अंदर तो सब कुछ था ही था, लेकिन तुमने हमसे शांति मांगी नहीं थी। वो भगवान के चरणों में रोने लगा, बोला, हे भगवान, अब मैं मुझे पहले जैसा चाहे कर दो। बोले भगवान बोले, नहीं, तुम पहले जैसे नहीं, तुम जैसे थे तुम वैसे हो, तुमको जैसे बनाया वैसे, लेकिन आज तुमने मन की शांति मांगी है। अब तुम मन की शांति तो तुम्हारे पास थी ही थी, तुमने उसको खोजा नहीं था। मैं तो तुम्हारे पास वहाँ भी था, यहाँ भी, मंदिर आते हो तो भी मैं हूँ, मैं घर में तुम थे तो मैं घर में भी तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने अपनी शांति को खोजा ही नहीं, तुमने याद ही करना छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारे मन की शांति चली गई थी। जब तक तुम मंदिर आते तो तुम्हारे मन की शांति थी, और तुम प्रतिदिन आके ये भी कार्य कर लेते थे, और पटरी पे बैठ के सामान भी बेच लेते थे, आराम से खा पी के सो भी जाते थे। वो सुख था कि ये सुख, उसने उसकी आंखें खुल गई। तो यही कहते हैं कि हमेशा हमें अपने मन में शांति रखनी चाहिए, और मन को शांत रखते हुए जब हम मन शांत रखेंगे, अपना दिमाग शांत रखेंगे, तो और भक्ति करेंगे तो हम प्रभु तो सब कुछ दें। प्रभु को भगवान के जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते तो हम भी तो भगवान की संतान है, क्या भगवान हमको नहीं देंगे? भगवान भी तो हमको सब देंगे। तो हमें मन की शांति जरूर करना चाहिए, हमें ईश्वर पर विश्वास और मन की शांति, हमेशा यही दो चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें। एक अपने ऊपर विश्वास, नंबर 1 अपने ऊपर विश्वास, नंबर 2 ईश्वर पे हमेशा विश्वास, और मन की शांति भक्ति। अपने ऊपर विश्वास, मन की शांति, नंबर 2 अपने ऊपर भरोसा, भक्ति। ये बातें हमेशा याद रखो। भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, केवल भगवान पर विश्वास, मन में शांति, अपने दिल पे भरोसा, घट में बैठे भगवान पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर की भक्ति। यही 5 लक्ष्य है मुख्य। वो सब ईश्वर के ही है, तुम्हारे शरीर में है। हमने बोला मन की शांति, भक्ति, भक्ति भी वही, मन शांति, सब एक ही है, केवल हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। जैसे एक बेटी जन्म लेती है, शून्य होती है, उसको हम बच्ची कहते हैं, बड़ी होती बड़ी कहने लगे, और बड़ी हुई वैसे लड़की, शादी हुई औरत, बच्चे हुए माँ। उस तरह से भगवान के भी
रूप हैं, चाहे हम शांति कहें, ईश्वर प्राप्ति कहें, भक्ति कहें, मन की शांति कहें या विश्वास कहें, सब भगवान की एक ही बात है। वो जो मेरे घट में ईश्वर बैठे हैं वो सब एक ही हैं, वो सब जानते हैं कि मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या जानती हूँ। इसलिए हमेशा भगवान पे शांति, मन की शांति, ईश्वर में भक्ति, भक्ति भावना और ईश्वर पे विश्वास, अपने हृदय में बैठे विश्वास, अपने ऊपर विश्वास करते हुए ही है हम करना चाहिए। बोलो गीता भगवान की जय।